बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखा है, लेट द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी पॉजिटिव इंटीजर्स इफ द सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास जीपी के तीन टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होता तो हम a अपॉन आर ए आर का कंसेप्ट लेते, लेकिन ये नहीं गिवन है तो सम गिवन है। तो आप एक टर्म लोगे ए, दूसरा लोगे ए आर और तीसरा लोगे ए आर स्क्वायर। क्या कह रहा, सम ऑफ इट्स स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो बच्चों आपके पास गिवन है 3303 ऐसा गिवन है आपके पास। इसमें बच्चों आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3303। बच्चों क्वेश्चन यहीं पे आके अटक जाता है काफी लोगों का। वो ये नहीं सोचते कि इसके आगे हम ए और आर को कैसे इवेल्युएट करें। तो बच्चों इसके लिए जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। इस तरह से बच्चों आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसे मैं आपको करना अभी सिखा चालू किया है। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन आपको भी करने हैं, तो पहले आप रफ पेज में कर लीजिए। तो बच्चों होपफुली जब आपने फैक्टराइजेशन निकाले होंगे तो इस तरह से ये नंबर्स आए होंगे, ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर 11 स्क्वायर की जगह कंपेयर हो रहा है, तो आपका जो ए होगा वो बच्चों डायरेक्टली 11 बन जाएगा। और बच्चों आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 जो है वो आप इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 21 इंटू 13, ये बच्चों 273। यहां से बच्चों आपको किसी भी तरह से आर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बच्चों आर को कैलकुलेट करने की जगह पर मैंने आपको पहुंचा दिया। तो बच्चों आपको 272 के जरा फैक्टर करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों आपने फैक्टर कर लिए होंगे होपफुली, तो उसके दो फैक्टर आएंगे, आर स्क्वायर प्लस 17 और आर स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों आर स्क्वायर प्लस 17 तो 0 हो नहीं सकता, वो पॉजिटिव हो गया। तो आर स्क्वायर जो होगा आपका 16 बन जाएगा। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन अब आर इज इक्वल टू सिर्फ 4 को ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसा गिवन है यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू। तो आपको बच्चों इन टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि आपका आंसर हो गया ए प्लस ए आर स्क्वायर। तो बच्चों ए आपका 11 हो गया, फिर बच्चों 11 इंटू 4 हो गया, फिर बच्चों 11 इंटू 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 हो गया। तो बच्चों ये 11 हो गया, ये 44 हो गया। आप अपने हिसाब से जरा कैलकुलेट करिए कि 11 इंटू 16 कितना, कैलकुलेटर फिर क्या आ रहा है 176। और 176 में बच्चों आप एक काम करिए, ऐड करिए 44 और फिर ऐड करिए 11। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका 231। ये बच्चों आपका आंसर है।